अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस का मतलब बरखी और बरखी का मतलब कांग्रेस। कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर बरखी बहरान का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का बयान। तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर मारवाड़ी तबके के खिलाफ एहतजाज, गो बैक के नारे, बाज़ अजला में मनाया गया बंद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलकों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। राजेंद्र नगर एजी कॉलेज के पास दिलखराज सड़क हादसा, लॉरी ने बाइक को दी टक्कर, नौजवान बरसरे मौका जाँ बहक। खुतबुल्लापुर में वाक़ ज्वेलरी शॉप से किया गया सरखा, खुफल शिकनी के जरिए तिलाई जेवर उड़ा लिए गए। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर बरखी के बहरान का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था। एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस का मतलब बरखी और बरखी का मतलब कांग्रेस है। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों के दौरान कांग्रेस की क़यादत को बरखी सरबराही के मामले में तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा था। भट्टी विक्रमार्का यदाद्री पावर स्टेशन में नए मुलाजिमीन को तकर्रुरनामे हवाले कर रहे थे। इस मौके पर रियासती वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी भी मौजूद थे। కాంగ్రెస్ వస్తే కరెంట్ ఉండదు అని బాగా ప్రచారం చేశారు. బహుశా ప్రచారం చేసినటువంటి వాళ్ళకి ఉన్నది లేనట్టు, లేనిది ఉన్నట్టు భ్రమలు కల్పించి ప్రజల్లో బతకడం బాగా అలవాటైనటువంటి రాజకీయ పార్టీ నాయకులు. వాస్తవంగా तेलंगाना जागृति की सदर एमएलसी के कविता ने सिंगरेनी कोयला कान के कारकुनों के नाम एक खुला मकतूब जारी करते हुए हालिया TVJKS के इंतखाबात को लेबर क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि उन्होंने अपने वालिद की पार्टी के सरबराह KCR को तहरीर करदा मकतूब मंजर-ए-आम पर लाने वालों के नामों का इंकशाफ करने का मुतालबा किया तो उनके खिलाफ इंतकाम लेने का इल्ज़ाम आयद किया, जिसके बाद सिंगरेनी वर्कर्स और BRS पार्टी हलकों में इख्तिलाफात की बहस शुरू हो गई और ये भी कहा कि BRS पार्टी पर बालादस्ती के लिए दोनों भाई बहन KTR और कविता में सर्द जंग शुरू हो चुकी है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना की आवाम से कहा है कि अपने नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में देखते रहें। मरकजी हुकूमत कई रियासतों में वोटों की चोरी में मुलविस है, इसलिए हमें यहाँ पर चौकस और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। తెలంగాణలో కూడా ఎవరి ఇళ్లల్లో వాళ్ళు ఓట్లకు సంబంధించి ఉన్నాయో చూసుకోండి. ఎన్నికల కమిషన్ స్వయం ప్రతిపత్తి గల సంస్థ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కనుసన్నలలో పనిచేస్తుంది. ఆ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వివక్షపూరితంగా ప్రజలంతా అనుకుంటా ఉన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ అనుబంధ సంఘంలాగా పనిచేస్తుందని. కాబట్టి ఎవరి ఓట్లు ఉన్నాయో లేదో ఈ ప్రభుత్వం ఓటు చోరీ చేసిందో ఎవరికి వారు వెరిఫై చేసుకోమని కూడా కోరుతాం. మీది కూడా रियासती हुकूमत फ़ीस बाज़ अदायगी स्कीम के खदोखाल में तब्दीली और नए रहनुमाना खतूत की अजराई के ज़रिए इस्तिफ़ादा कुनिंगान की तादाद में कमी करने का जायज़ा ले रही है। हुकूमत तेलंगाना को फ़ीस बाज़ अदायगी स्कीम के सिलसिले में तलबा के एहतजाज और नाराज़गी का सामना है। हुकूमत ने आइंदा तालीमी साल से इस्तिफ़ादा कुनिंगान की तादाद को कम करने की मनसूबाबंदी का आगाज़ कर दिया है। मुख्तलिफ़ तबक़ात की फलाह बहबूद के सिलसिले में महकमे जात से हुकूमत ने जो रिपोर्ट तलब की है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जारिया तालीमी साल के दौरान फ़ीस बाज़ अदायगी स्कीम के तहत मौसूल होने वाली दरख्वास्तों के लिए नए खदोखाल तैयार करने की हिदायत दी गई है और जारिया तालीमी साल के दौरान वसूल की जाने वाली दरख्वास्तों के लिए रहनुमाना खतूत को मंजूरी देते हुए उन्हें जारी कर दिया जाएगा ताकि उनके मुताबिक अहले तलबा को फ़ीस बाज़ अदायगी और स्कॉलरशिप्स की सहूलत फराहम की जा सके।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने कालेश्वरम केस पर रोक लगाई है। अदालत ने घोष कमीशन की रिपोर्ट को ऑफलाइन करने का हुक्म दिया है। बीआरएस पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला केसीआर, साबिक वज़ीर हरीश राव की दरखास्तों की समाअत करते हुए अदालत ने इस केस की समाअत 5 हफ्तों तक के लिए मुलतवी की है। केसीआर और हरीश राव ने घोष कमीशन की रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। हुकूमत ने अदालत को बताया था कि वो असेंबली में मुबाहिस के बाद ही कार्रवाई करेगी। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट को ऑनलाइन अपलोड करने पर एतराज़ किया और उसे ऑफलाइन करने का हुक्म दिया। हुकूमत को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते और दरख्वास्त गुजारों को अपना मौक़िफ़ रखने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। एक हामिला खातून ने हॉस्पिटल के जाने के दौरान रास्ते में ही 108 एम्बुलेंस में बच्ची को जन्म दिया। वाक़या जुमे की सुबह कुत्तूर में पेश आया। हामिला खातून को रास्ते में दर्द ज़हा की शिद्दत बढ़ने पर 108 एम्बुलेंस के अमले ने ही ज़चगी करवाई। माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद बताए गए हैं। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया SIO तेलंगाना की जानिब से आज चार मीनार पर गज़ा की आवाम से इजहार यकजहती के लिए एक बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें सैकड़ों नौजवान शरीक हुए। मुज़ाहिरीन ने इसराइल की जारी नस्लकशी, मुनज़्ज़म तशद्दुद और फ़लस्तीनी आवाम को भूख व इफलास का शिकार बनाने की शदीद मज़म्मत की। फौरी जंगबंदी, ग़िज़ाई इमदाद की बिला रोक टोक फरहमी और इसराइल के जंगी जराइम पर आलमी तौर पर रोक टोक जैसे मुतालबात पर मुज़ाहिरीन ने प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। नाम आपका, लाल टोपी आपका नाम क्या? यूनुस भाई हाले आप क्या डाले? कुछ नहीं डाले, नाम का डैमेज हुआ क्या है? जिंदा है, जिंदा है, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, लब्बैक लब्बैक या अक़सा, लब्बैक 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 या अक़सा, लब्बैक 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 उनकी जो हिपोक्रेसी है उनके खिलाफ सारी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं। उनकी इस मुनाफिकत का रवैया, इन दोहरे रवैये पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। हम सबसे पहले हमारी यहाँ की हिंदुस्तानी हुकूमत से भी मुतालिबा करते हैं कि वो फ़लस्तीन के मसले पर अपने स्टैंड को क्लियर रखे। वो फ़लस्तीन पर जो हिस्टोरिकल हमारा स्टैंड है कि वो आज़ाद फ़लस्तीन की रियासत पर जो हिंदुस्तानी हुकूमत हमेशा से वो स्टैंड लेती आ रही है उसका साथ दे, और इजराइल जो जिनोसाइड और जो जुल्म बर्बरियत कर रहा है उसके खिलाफ हिंदुस्तानी गवर्नमेंट आवाज़ उठाए। उसी तरीके से हम जो है आलमी ताकतों से भी ये मुतालबा करते हैं
कि वो इजराइल की मदद करना बंद करें और इजराइल को जो लोग भी वेपन्स फ्राहम कर रहे हैं, हिंदुस्तान से भी वो वेपन्स जाते हैं, हम सबसे मुतालबा करते हैं कि वो वेपन्स को वहाँ पर जाना भेजना बंद करें। और तीसरी बात ये कि वहाँ के लोग भूखमरी का शिकार है, लोगों को खाना पानी मैसर नहीं है। हमारी आलमी इदारों से ये मुतालबा है कि वो वहाँ के शहरियों को उन तक खाना पानी फ्राहम करे। और आखिरी में हम हर शहरी से मुतालबा करते हैं कि हमसे जो भी बन पड़े वो करें, हम एहतजाज करें, आवाज़ उठाएं। और एक अहम काम हम जो कर सकते हैं वो ये कि जितने भी इजरायली प्रोडक्ट्स हैं उनका हम बाइकआउट करें। इसी तरीके से हम इन फ़लस्तीन और जो रेसिस्टेंट मूवमेंट से इनकी मदद कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फराज अहमद है। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर जुमे के दिन बैरूनी रियासतों के शहरियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। बास तंजीमों की तरफ से बंद का ऐलान भी किया गया था। नलगुंडा, चोटुप्पल, यादद्री भुवनगिर, वरंगल और सिरसिला में मारवाड़ी गो बैक के नारे लगाए गए। कई मुकामात पर दुकानें भी बंद देखी गईं। बाज़ मुकामात पर एहतजाजी कारकुन पोस्टर्स थामे हुए थे जिन पर गुजराती मारवाड़ी तबके के खिलाफ वापस जाओ के नारे दर्ज थे। पुलिस ने एहतजाज के दौरान एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। చెప్పరు మీడియం మిమ్మల్ని హోల్సేల్ చేసుకుంటారా చేసుకోవాలి లేకుంటే పెట్రోల్ వస్తుంది తగలబెడతాం పోలీస్ స్టేషన్ ముందరే పోలీస్ తగలబెడుతున్నాం మేమైతే చెప్తున్నాం మా ఉద్యమం అయితే ఆగదు మార్వాడీస్ హోల్సేల్ మాత్రమే చేసుకోవాలి రిటైలర్ సర్వీస్ చేయొద్దు అంతే మాది ఒకటే నినాదం कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र मेराज ने संतोष नगर डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी और तकमील शुदा कामों का मुआयना किया। उन्होंने 26 लाख रुपए लागती सीसी रोड और 20 लाख रुपए लागती GHMC पार्क के कामों का तफसीली मुआयना किया। इससे कबल उन्होंने नमाज जुमा नुसरत मस्जिद में अदा की और मुसल्लियों से मुलाकात भी की। इस मौके पर मजलिसी इब्तिदाई सदूर, मुतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। डिवीज़न संतोष नगर कॉलोनी में जो याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आके 2 वर्क स्टार्ट हुए हैं। एक वाटर लाइन है जो संतोष नगर कॉलोनी के अंदर जिसकी लागत 26 लाख रुपए है और एक सीसी रोड है जो GHMC पार्क नारायणा स्कूल के अपोजिट में, इसकी भी लागत 26 लाख है। जुमला 52 लाख के काम संतोष नगर डिवीज़न में चालू हुए हैं। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर ये कामों का आगाज़ हुआ है। मैं आज जुमा की नमाज मस्जिद नुसरत में अदा करने के बाद मुख्तलिफ संतोष नगर इलाके का दौरा किया हूँ और वैसे ही जो काम शुरू है उनका भी इंस्पेक्शन किया हूँ। अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की आवाम काफ़ी मुतमईन है कामों के ताल्लुक़ से और नक़ीब मिलत की क़यादत के ताल्लुक़ से। तो अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर और मुतमदीन एक्टिव वर्कर आज के इस इंस्पेक्शंस में दौरे में मौजूद थे। उसके साथ साथ GHMC के EE और दीगर GHMC के ज़िम्मेदार भी आज के इस दौरे में मौजूद है। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी कामों की हद तक
तेज़ी से आगे बढ़ते जा रही है और काम फास्ट करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पार्क, जो लाइब्रेरी पार्क है, वहाँ पर भी कुछ लोग काम को बताए हैं, जिसमें ओपन जिम के बारे में बात की। इंशाल्लाह ताला ओपन जिम का भी इमीडिएट हम टेंडर लगा के काम चालू कराएंगे। वहाँ पे झाड़ा प्लांटेशन की बात कहे हैं, प्लांटेशन करवाएंगे। और उस जगह पे काफ़ी लेडीज़ आते हैं, तो जो गेट है, गेट को पर्दा जैसा लगाना है, गेट को कवर करना है, वो भी लोग कहें, वो भी इंशाल्लाह ताला काम कराएंगे। मुख्तलिफ कामों का आगाज़ हो रहा है याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम कामों को तकमील कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हबशीगुड़ा में भी मारवाड़ी तबके के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने एक दुकान के सामने टायर जलाकर एहतजाज किया। गो बैक मारवाड़ी के नारे लगाए गए। बताया जाता है कि एहतजाजियों ने OU JAC के लीडर कुत्तपल्ली तिरुपति को भी रिहा करने का मुतालबा किया। OU पुलिस की तरफ से एहतजाजियों को गिरफ्तार किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जहानुमा डिवीज़न के कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा के हमरा वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर के अशोक रेड्डी से मुलाकात की और हल्के के तातुल शुदा कामों की तकमील के सिलसिले में नुमाइंदगी की। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने कई एक दीगर मसाइल को भी उजागर किया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के पास एहतजाज कर रहे बीजेपी के लीडर्स और कारकुनों को जुमे के दिन पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजी लीडर्स और कारकुन हालिया बारिशों के दौरान हैदराबाद में हुकूमत के मुबैना नाक़िस इंतजाम के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि रियासत में बिलखुसूस हैदराबाद में बारिश के दौरान मौसर इंतजाम किए जाने चाहिए। एंटी करप्शन ब्यूरो के हकाम ने वनस्तीपुरम सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर छापा मारा। इस दौरान सब रजिस्ट्रार राजेश को 70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।
तफसीलात के मुताबिक जायदाद के रजिस्ट्रेशन के मामले में सब रजिस्ट्रार राजेश ने एक शख्स से 1 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी। आज जब वो 70,000 रुपये वसूल कर रहा था तो ACB हक्काम ने कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। राजेश के साथ एक डॉक्यूमेंट राइटर रमेश को भी हक्काम ने अपनी तहवील में लिया है। मामले की तहकीकात जारी है। साबिका मेयर बंडारू कार्तिका रेड्डी को जुमे की सुबह पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया। साबिक मेयर बीजेपी सदर की अपील पर सेक्रेटेरिएट तक मार्च करने के लिए निकलने वाली थीं। भारत माता की जय। रामचंद्र नायकत्व रामचंद्र नायकत्व भारत माता की जय। रामचंद्र नायकत्व रामचंद्र కానీ యాక్టివిటీ అనేది నడుస్తూనే ఉంటుంది మనకు అది రాజకీయం అన్నప్పుడు అది కామన్ అనుకోరాలి కాదు। शहर हैदराबाद में मारवाड़ी वापस जाओ के नारे को लेकर किए जा रहे एहतजाज के सिलसिले में पृथ्वीराज यादव को सुबह तहवील में ले लिया गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से पृथ्वीराज यादव की तंजीम की तरफ से मारवाड़ी और गुजराती तबके के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। इसी के तनाजुर में जुमे के दिन तेलंगाना बंद का भी ऐलान किया गया था। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब पुलिस ने क्रांति दल के लीडर पृथ्वीराज यादव को गिरफ्तार किया। बाज़ इलाकों में पुलिस की तरफ से नजर भी रखी जा रही है। ఇదే కన్వే చేయండి సార్, ఇక్కడ ఏం లేదు, మేము ఇప్పుడు నేనేం సపోర్ట్ అంటే ఎందుకు నన్ను ఎందుకు ఈ రాత్రి పోలీస్ స్టేషన్ ఎందుకు పిలుస్తారు చెప్పండి? ఇప్పుడు ఎందుకు పిలుస్తారు? మరి నేను ఏమంటున్నా, నేను ఇప్పటిదాకా గోబ్యాక్ అనే కాల్ కూడా చేయలేదు ఎక్కడ. బహుశా మీరు చూసిన రోజు లేదో నాకు తెలియదు. నేను ఇప్పటిదాకా ఎక్కడ जुमे के रोज़ एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के अहदेदारों ने ज़िले आदिलाबाद के रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर अचानक छापामार कार्रवाई अंजाम दी। बावसूख ज़राए के मुताबिक सब रजिस्ट्रार श्रीनिवास रेड्डी को ACB ने उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार किया जब वो रिश्वत के 5,000 रुपये वसूल कर रहा था। बताया जाता है कि वाक़या ज़िले हेडक्वार्टर में वाक़ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पेश आया।
कांग्रेस पार्टी के लीडर जग्गा रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में उनकी शिरकत को लेकर की जा रही तनकीदों और सवालात को मुस्तरद किया। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने सवाल किया कि सेक्रेटेरिएट में अवाम के लिए जायजा इजलास मुनक्किद करने में क्या हर्ज है। उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन में हों या हुकूमत में जायजा इजलास करते रहेंगे, चाहे उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कितने ही पोस्ट क्यों ना किए जाएं। ఏముంది, నేను అపోజిషన్లో ఉన్న మగవాడిని, రూలింగ్లో ఉన్న మగవాడిని, విన్నావా? నేను చేస్తా, మీరు ఎన్నైనా వేసుకోండి, అట్లా ఇంకెన్ని వేస్తారో చేసుకోండి. నేను సెక్రటరియట్లో కూర్చొని దందా చేస్తే నువ్వు వేయాలి, కానీ నీళ్ళ కోసము పబ్లిక్ కోసం నేను రివ్యూ చేస్తే ఎవడన్నా వేస్తాడా? ఎవడన్నా ఆయన మీ సోషల్ మీడియాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది? राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए दिलखराश सड़क हादसे में लारी ने बाइक को टक्कर दे दी। एजी कॉलेज के पास हुए इस हादसे में लारी के पहिए के नीचे आकर अरबाज खान नामी नौजवान बरसरे मौका जाँ बहक हो गया। राजेंद्र नगर से आराम घर जाने के दौरान ये हादसा पेश आया। हादसे के फौरी बाद लारी ड्राइवर फरार हो गया। लारी को तहवील में ले लिया गया है। राजेंद्र नगर पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। भैया चलो चलो, जान दो भैया, चलो चलो। जिनमिटला पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके खुतबुल्लापुर में वाक़ एक ज्वेलरी शॉप में सरखे की वारदात अंजाम दी गई। सारखीन ने शटर का खुफल तोड़ते हुए ये वारदात अंजाम दी और तिलाई जेवर का सरखा किया। मुतल्लिक़ा पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और सिलसिले में CCTV फुटेजेस हासिल करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। बहादुरपुरा पुलिस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर पर बाइक पर करतबबाजी करने वाले 3 कम उम्र लड़कों और दूसरे 3 नौजवानों को तहवील में लेते हुए उनकी काउंसलिंग की। बताया गया है कि चंद रोज़ कबल जू पार्क दा आराम घर फ्लाईओवर पर 6 नौजवान 2 व्हीलर्स पर करतबबाजी कर रहे थे। इसी दौरान उनका वीडियो वायरल हुआ था। तहकीकात करते हुए पुलिस ने इन नौजवानों को गिरफ्तार किया था और फिर उनके सरपरस्तों को भी तलब किया गया था। सरपरस्तों ने इस बात को तस्लीम किया कि उनके बच्चों ने गलती की है और उन्हें अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र होनी चाहिए। तहवील में लिए गए नौजवानों के सरपरस्तों ने अवाम से भी अपील की है कि अपने बच्चों को इस तरह की सरगर्मियों से बाज रखें। कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ और 2 व्हीलर्स ना दें।
फ्लावर स्टैंड गाड़ी बच्चे स्टैंड करेंगे तो बहादुरपुरा पुलिस पकड़ी बच्चों को पकड़ के हम लोग को समझाए तो मैं समझे वो लोग बच्चे काउंसलिंग करे रहे बच्चे समझ गए। आप लोगों से भी गुजारिश है कि बच्चों को गाड़ी मत दो और बच्चों को ऐसा करने को छोड़ो। और मैं हैदराबाद पुलिस और बहादुरपुरा पुलिस को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बच्चों को हमारे होकर बोल के दुआ भी दे रही हूँ। 15 दिन पहले मनमोहन सिंह स्टैंड करे 5 दोस्त मिलके 3 बजे हमको 10 दिन के बाद बहादुरपुरा पुलिस पकड़े और सख्ती से काउंसलिंग करे। हम लोग ये बोलना चाहते हैं और कोई मत करो वरना बहादुरपुरा पुलिस काउंसलिंग करेगी सख्ती से। पहले बहादुरपुरा मनमोहन सिंह इस पे स्टैंड करने गए थे। 10 दिन पहले पुलिस वाले पकड़े बहादुरपुरा वाले सख्ती से काउंसलिंग करे। लोगों से बोलना चाहते हैं कोई ऐसा मत करो तो बहादुरपुरा पुलिस बहुत स्टेटमेंट नहीं करेगी। मनमोहन सिंह ब्रिज पे स्टैंड करे थे, पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे और नेक्स्ट टाइम पुलिस लोगों को अरेस्ट करें। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस का मतलब बरखी और बरखी का मतलब कांग्रेस। कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर बरखी बहरान का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का बयान। तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर मारवाड़ी तबके के खिलाफ एहतजाज, गो बैक के नारे, बाज़ अजला में मनाया गया बंद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलकों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। राजेंद्र नगर एजी कॉलेज के पास दिल खराज सड़क हादसा, लॉरी ने बाइक को दी टक्कर, नौजवान बरसरे मौका जाँ बहक। खुतबुल्लापुर में वाक़ ज्वेलरी शॉप से किया गया सरखा, खुफल शिकनी के जरिए तिलाई जेवर उड़ा लिए गए। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ ही अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।